कभी सोचा है कि जब दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेता बंद दरवाजों के पीछे बात करते हैं तो असल में होता क्या है? हाल ही में एक ऐसा दस्तावेज सामने आया है जो हमें ठीक यही बताता है। और यकीन मानिए, इसके अंदर एक ऐसी चेतावनी छिपी है जो आज की दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल सकती है। जरा सोचिए इन शब्दों के बारे में। ये किसी आम बातचीत का हिस्सा नहीं लगते हैं ना? ये एक बहुत ही गंभीर इल्जाम है, और वो भी एक ऐसे देश पर जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कहा किसने, किस देश के बारे में कहा, और शायद सबसे जरूरी बात, ये कब कहा गया। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो ये चौंकाने वाली बात सामने आई है 2001 की एक फ़ोन कॉल से। ये कॉल हुई थी उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और रूस के नए नए राष्ट्रपति बने व्लादिमीर पुतिन के बीच। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात या गॉसिप बिल्कुल नहीं है। ये जानकारी सीधे एक ऑफिशियल डीक्लासिफाइड दस्तावेज से आई है, जिसे खुद अमेरिकी सरकार ने जारी किया है। इसका मतलब है कि ये बातचीत शब्द ब शब्द वैसी ही है जैसी उस दिन हुई थी। लेकिन देखिए, इस चेतावनी की गहराई समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। साल 2001 की दुनिया आज से बहुत बहुत अलग थी, और अमेरिका रूस के रिश्ते कुछ ऐसे थे जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। 2000 में पुतिन सत्ता में आए, 2001 में बुश, फिर 9/11 का हमला हुआ, और पुतिन उन पहले लीडर्स में से थे जिन्होंने बुश को फ़ोन करके अपना सपोर्ट दिया, और यहीं से एक दोस्ती की शुरुआत हुई। ये रिश्ता एक दशक से भी ज़्यादा चला, और इसमें दरार आनी शुरू हुई 2013 के आसपास, यूक्रेन के मुद्दे पर। वो एक अलग ही दौर था सच में। रूस G8 जैसी शक्तिशाली ग्रुप का सदस्य था। दोनों प्रेसिडेंट्स के बीच काफी अच्छी पर्सनल दोस्ती थी, यहां तक कि उनके एक साथ रूसी संगीत पर डांस करने के वीडियो का भी जिक्र मिलता है। जरा सोच के देखिए, आज के माहौल में ऐसा कुछ होना कितना नामुमकिन सा लगता है। तो सवाल ये है कि इतने अच्छे माहौल में, ऐसी दोस्ती के बीच पुतिन ने वो बड़ी चेतावनी दी तो दी क्या? चलिए अब सीधे उस फोन कॉल के अंदर चलते हैं और सुनते हैं कि पाकिस्तान के बारे में क्या कहा गया। बात चल रही थी ईरान और क्यूबा जैसे मुद्दों पर, और तभी अचानक पुतिन ने टॉपिक ही बदल दिया। उन्होंने सीधे सीधे कहा, मैं पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर चिंतित हूं। और बस यहीं से पूरी बातचीत का रुख ही पलट गया। अब आगे बढ़ने से पहले एक शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी है, जुंटा। इसका मतलब होता है एक ऐसी मिलिट्री तानाशाही जो जबरदस्ती सत्ता पर कब्जा कर लेती है। यहां ना तो संविधान की कोई अहमियत होती है, ना ही कानून की। सब कुछ बंदूक के दम पर चलता है। और फिर पुतिन ने वो लाइन कही जो इस पूरे बातचीत का, इस पूरे दस्तावेज का, कह सकते हैं दिल है। उन्होंने पाकिस्तान को सिर्फ एक जुंटा नहीं कहा, उन्होंने कहा यह सिर्फ परमाणु हथियारों वाला एक झुंडा है। सोचिए, दो कितने खतरनाक आइडिया एक साथ, एक गैरकानूनी मिलिट्री राज और उसके हाथ में न्यूक्लियर बम का बटन। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। पुतिन ने आगे कहा कि पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी हैरानी जताई कि वेस्टर्न देश चुप क्यों हैं, वो इसकी आलोचना क्यों नहीं कर रहे। और तो और उन्होंने इशारों इशारों में अफगानिस्तान की अस्थिरता का जिम्मेदार भी पाकिस्तान को ही ठहराया। तो सोचिए, एक तरफ रूस के प्रेसिडेंट एक न्यूक्लियर पावर को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। अब सबकी नजरें थी व्हाइट हाउस पर। फोन के दूसरे छोर पर बैठे प्रेसिडेंट बुश का इस पर क्या रिएक्शन होगा? उनका जवाब भी उतना ही चौंकाने वाला था, पर एक अलग ही वजह से। इस बातचीत का विरोधाभास देखिए। एक तरफ पुतिन की इतनी सारी गंभीर चिंताएं, जूंटा, न्यूक्लियर वेपन्स, कोई डेमोक्रेसी नहीं, और दूसरी तरफ से प्रेसिडेंट बुश का जवाब सिर्फ दो शब्द, आई नो, यानी मुझे पता है, बस। उसके बाद सन्नाटा, एक ऐसी खामोशी जो शायद बहुत कुछ कह रही थी। तो सवाल यह है कि अमेरिका चुप क्यों था? सोर्स का एनालिसिस बताता है कि वजह पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक थी। उस वक्त अमेरिका को अफगानिस्तान में अपने ऑपरेशंस के लिए पाकिस्तान की सख्त जरूरत थी। वो अपने इतने जरूरी सहयोगी को नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकते थे, भले ही वो अंदर ही अंदर पुतिन की बातों से सहमत क्यों ना हो। ठीक है, ये सब तो हुआ 20 साल से भी पहले। तो फिर आज इसकी बात क्यों हो रही है? यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। इस दस्तावेज के लीक होने की टाइमिंग इसे आज की जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोहरा बना देती है। सोर्स का मानना है कि इस लीक की टाइमिंग वो कोई इत्तेफाक नहीं है। आज रूस और पाकिस्तान एससीओ जैसे संगठनों में एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये लीक ठीक इसी वक्त इसलिए सामने लाया गया हो ताकि दोनों देशों के बीच शक और अविश्वास पैदा किया जा सके। ये लीक हमें पुतिन के उस वक्त की सोच के बारे में भी बहुत कुछ बताता है।
एक तरफ जहां दुनिया के कई वेस्टर्न लीडर पाकिस्तान के मिलिट्री शासन की तारीफ कर रहे थे, वहीं पुतिन शायद अकेले थे जो उसके अंदर छिपे खतरों को साफ-साफ देख पा रहे थे। और यही बात इस सोर्स के एनालिसिस के सेंटर में है। उनका मानना है कि ये बातचीत दिखाती है कि पुतिन अपने समय से काफी आगे थे। उन्होंने उन जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को दशकों पहले ही भांप लिया था, जिन्हें समझने में बाकी दुनिया को कई साल लग गए। तो आखिर में ये एक बातचीत हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम इतिहास को कैसे समझते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम जो इतिहास पढ़ते और जानते हैं वो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे हुई असली बातों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही होता है। सोचने वाली बात यह है कि ऐसे और कितने राज हैं जो अभी तक फाइलों में बंद हैं और उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं।